अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति शून्य से नीचे -15 और 20 डिग्री की हाड़ कपा देने वाली ठंड से लेकर दिल्ली की चुभती गर्मी तक सिर्फ पानी और नमक के सहारे खुले आसमान के नीचे बैठा है, तो क्या आप क्या कहेंगे? क्या वह कोई तपस्वी है, कोई साधु है? नहीं, वह इस सदी का एक ऐसा वैज्ञानिक और शिक्षक है जिसने दुनिया को जीना सिखाया, जिसने लद्दाख की बंजर पहाड़ियों में हरियाली और उम्मीद की नई फसल उगाई। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। लेकिन आज वो आविष्कारक, वो थ्री इडियट्स का असली फुनसुक वांगडू, एक फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन पर बैठा है। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ लद्दाख की जमीन नहीं, बल्कि इस देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य भी खतरे में है। सोनम वांगचुक, ये नाम है उस सोच का जिसने पर्यावरण और तकनीक को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। आइस स्तूपा जैसे जब लद्दाख पानी की बूंद बूंद को तरस रहा था, तब सोनम ने ग्लेशियर बनाकर सूखी धरती की प्यास बुझाई। इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक नया रास्ता भी दिखा। सेकमॉल स्कूल, उन्होंने एक ऐसा स्कूल खड़ा किया जहां रट्टा मारना नहीं, बल्कि जिंदगी जीना सिखाया जाता है, जहां फेल हुए बच्चों को प्रतिभाशाली मानकर उनके हुनर को तराशा जाता है। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन एजुकेशन रिफॉर्म यानी शिक्षा के सुधार के लिए लगा दिया, आज वही इंसान देश के युवाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखकर चुप कैसे बैठ सकता था? सवाल उठता है कि आखिर वो मांग क्या रहे हैं। एक तरफ वो मांग रहे हैं लद्दाख का हक, वहां की नाजुक जमीन और ग्लेशियर्स को बचाने के लिए सिक्स्थ शेड्यूल का सुरक्षा कवच, तो दूसरी तरफ उनकी आवाज इस देश के उन 24 लाख युवाओं के लिए बुलंद हुई है जिनके सपनों को नीट पेपर लीक के दलदल में डुबा दिया गया। एक शिक्षक का दिल तब रोता है जब सालों तक दिन रात एक करने वाले मेहनती बच्चे सड़क पर आते हैं और पैसे के दम पर पेपर खरीदने वाले कमरों में बैठकर देश का भविष्य तय करते हैं। सोनम वांगचुक का यह अनशन सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि इस देश की भ्रष्ट हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक आक्रोश है। जो हाथ कल कल तक देश को नए आविष्कार दे रहे थे, आज वो हाथ भूख से कांप रहे हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी लोहे जैसा मजबूत है। वो सरकार को उनके किए हुए वादे को याद दिला रहे हैं और युवाओं के साथ इंसाफ की भीख नहीं, उनका हक मांग रहे हैं। हक की इस लड़ाई में उनका यह मौन व्रत सत्ता के सबसे ऊंचे शोर से भी ज्यादा गूंज रहा है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि जो इंसान हमारे पर्यावरण और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका है, आज जब वो खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो हम खामोश रहें? खामोशी कोई विकल्प नहीं। लद्दाख के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए, देश की युवाओं के सपनों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए और इस सच्चे सपूत के साथ खड़े होने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी होगी। आइए सोनम वांगचुक की इस हक की आवाज को कमजोर न पड़ने दें, क्योंकि अगर आज देश का युवा और लद्दाख हार गया, तो आने वाला कल हमें कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।